नूपुर शर्मा का हिमायती होते हुए मैं उनको ये बताता हूँ सरकार को कि अगर आप नूपुर शर्मा को बचाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी और सबसे सेफ जोन तिहाड़ जेल है। तिहाड़ जेल में ला करके उसको बंद कर दीजिए, तमाम प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा। हमारा अभी 2 भाई, एक भाई को 6 गोली मारी गई और एक भाई इस्लाम जिंदाबाद बोला तो उनको गोली मारी गई। मैं उनको चेता देना चाहता हूँ कि उन जैसे कितने भाई गोली खाने के लिए तैयार हैं, मगर इस देश में कभी भी राजतंत्र को हावी होने नहीं। पुलिस संगी है, अगर पुलिस संगी नहीं होती तो किसी भी कहीं भी हम लोग दिल्ली में हर जगह प्रोटेस्ट करते हैं, पहले हम लोगों पे लाठी चार्ज किया जाता है और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। आज तक हमने दिल्ली में कभी भी इस तरीके से एक एकलौते लड़के पे फायर होते हुए नहीं देखा। रांची में AK-47 से हमारे बच्चों के सीने को छलनी किया गया सिर्फ इस वजह के कि उसने ये कहा कि इस्लाम जिंदाबाद। जितने भी वकील हैं, जो लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ें और जा करके कोई अच्छा काम करें, क्योंकि ये सरकार के लिए कोर्ट कोई माने नहीं रखता है, माननीय उच्च न्यायालय कोई माने नहीं रखता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई माने नहीं रखता है। के घर पर जो चला गया प्रयागराज यूनिवर्सिटी की जो छात्रा थी और नेता भी थी, छात्र नेता थी। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि बहुत माफ़ी के साथ माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और जितने भी वकील हैं, जितने भी जज हैं, सबको छुट्टी पे भेज देनी चाहिए। इसलिए कि अब इस देश में अब किसी भी जज की या किसी भी वकील की या कोई भी कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ हुआ, अब सिर्फ उनके ऊपर में अब तक दोषी हैं या नहीं इसका कोई मतलब नहीं हुआ, अब तक कोई जांच नहीं हुआ, मगर उनके घर पे जावेद साहब के घर पे नोटिस भेज दिया जाता है, उस घर पे भेजा जाता है जो घर उनके नाम का है भी नहीं। अब आप बता सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि ये लोकतंत्र देश है और इस देश में जो गुनाह करता है उसको ही सज़ा मिलती है, मगर वो यहाँ हो क्या रहा है कि जावेद साहब का घर है नहीं, वो घर उनकी वाइफ का है, मगर तोड़ दिया जा रहा है। क्यों तोड़ दिया जा रहा है? जावेद साहब का गुनाह क्या था? ये लोग ये बोल रहे हैं कि मास्टरमाइंड था। किस चीज़ का मास्टरमाइंड था? क्या गुनाह किया था उन्होंने? आप देख सकते हैं, ठीक है दंगा भड़काया था, आप हमें बताइए कि वो जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसे दंगा नहीं बोला जाता है। ये लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना, जब एक सरकार अंधी बहरी हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से उनके वालिद साहब ने या किसी ने भी प्रोटेस्ट किया था। मास्टरमाइंड आप बोल रहे हैं, अब किस बात का मास्टरमाइंड बोल रहे हैं? क्या गुनाह किया था उन्होंने? बम फोड़ दिया था, कहीं गोली मार दिया था? अरे रांची में AK-47 से हमारे बच्चों के सीने को छलनी किया गया सिर्फ इस वजह के कि उसने ये कहा कि इस्लाम जिंदाबाद। और उनकी माँ को मैं आज यहाँ जंतर मंतर की इस रोड से सलाम करता हूँ कि उनकी माँ ये बोलती हैं कि अगर मेरा बच्चा गया तो गया, वो दीन मोहम्मदी के लिए गया, हमें उसका कोई अफसोस नहीं है। आप बिल्कुल शहीद मानते हैं। गुनाह क्या था उनका? उस बच्चे का गुनाह क्या था? उस बच्चे का गुनाह ये था कि उस बच्चे ने नूपुर शर्मा का विरोध किया था। आप हमें बताइए कि लोकतंत्र में अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसका विरोध करना, क्या ये इस देश के विरोध है? क्या ये लोकतंत्र के विरोध है? अगर किसी ने गुनाह किया या किसी ने गलत बयानी की तो उसका हम विरोध कर सकते हैं। लोकतंत्र हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम उसका विरोध कर सकते हैं। मगर विरोध क्या? वो अकेला लड़का खड़ा था और खड़े लड़के को AK-47 से उसको मार दिया जाता है, मार के गिरा दिया जाता है, हमारे भाई को शहीद कर दिया जाता है। हमारे भाई को उसकी माँ ने 16 साल का जो पाल के पैदा किया था, बड़ा किया था, वो इसलिए किया गया था कि एक संगी पुलिस के गोली से मार दिया जाए। ये कैसा लोकतंत्र है? पुलिस संगी है, अगर पुलिस संगी नहीं होती तो किसी भी कहीं भी हम लोग दिल्ली में हर जगह प्रोटेस्ट करते हैं, पहले हम लोगों पे लाठी चार्ज किया जाता है और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। आज तक हमने दिल्ली में कभी भी इस तरीके से एक एकलौते लड़के पे फायर होते हुए नहीं देखा, या पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। मगर रांची के जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर में पहले से भी ये आरोप लगता रहा है। पहले से आप हमारी बात सुनिए, कांग्रेस JMM की सरकार है, वहाँ सरकार किसी की भी हो, सरकार से मतलब नहीं। इससे पहले भी रांची में उनके ऊपर में ये आरोप लगा है कि वो पुलिस वाला संगी है और वो माइनॉरिटी के साथ में और ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ में हमेशा भेदभाव करता है।
उसके ऊपर में इससे पहले भी आरोप आरएसएस के लोग पुलिस में घुस के आज जो लोग हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो लोग कोर्ट और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये लोग टारगेट कर करके मार रहे हैं और खासकर मुसलमानों को मार रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा 16 साल का भाई मारता है, उनको शहीद कर दिया जाता है, गोली मारी जाती है, उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह सिर्फ और सिर्फ ये था कि नुपुर शर्मा का वो विरोध करने के लिए रोड पे आया था। मैं आज आपके माध्यम से सरकार को चेता देना चाहता हूं कि अगर एक त्यागी सिर्फ ट्वीट कर देता है तो आप उसे उठा के जेल में डाल देते हैं। एक रतनलाल जी डीओ के प्रोफेसर, वो अगर एक ट्वीट कर देते हैं तो आप उनको उठा के जेल में डाल देते हैं। मगर हमारे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर में जो गलत बयानी की गई, आज 16 दिन हो गए हैं, अब तक आपने उनको जेल में नहीं डाला है। जेल में आपने जेल में नहीं डाला है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि आपने उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाया, उनको पुलिस वाले को दिया। इसका मतलब ये है कि सरकार ये कहना चाहती है, ये सरकार ये कहना चाहती है कि जो लोग मुसलमानों को गाली देंगे, जो लोग मुसलमानों के प्रॉफिट को गाली देंगे, हम उनको गार्ड देंगे, हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी में मुसलमानों को टारगेट करके गाली दे रहे हैं। ये सरकार, मैं दमनकारी सरकार को इस जंतर मंतर के मैदान रोड से ये चिता देना चाहता हूँ कि अगर हमारा अभी 2 भाई, एक भाई को 6 गोली मारी गई और एक भाई इस्लाम जिंदाबाद बोला तो उनको गोली मारी गई। मैं उनको चिता देना चाहता हूं कि उन जैसे कितने भाई गोली खाने के लिए तैयार हैं, मगर इस देश में कभी भी राजतंत्र को हावी होने नहीं देंगे जब तक हमारे जान में जान रहेगी। नुपुर शर्मा को रेप की धमकी मिल रही है फरहान जी, उनके घर वालों को मारने। आपने देखा है किसने धमकी दी है? सिर्फ बोल देने से, ट्वीट कर देने से, फेसबुक में लिख देने से ये नहीं होता है कि उनको मारने की। भाई साहब, अगर आपको उनको सेफ जोन में रखना है तो मैं नुपुर शर्मा का हिमायती होते हुए मैं उनको ये बताता हूं सरकार को कि अगर आप नुपुर शर्मा को बचाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी और सबसे सेफ जोन तिहाड़ जेल है। तिहाड़ जेल में ला करके उसको बंद कर दीजिए, तमाम प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा और नुपुर शर्मा को भी पूरी तरीके से उनको नुपुर शर्मा को सबसे पहले लोकतांत्रिक तरीके से जो उसने गुनाह किया है, इसमें जो कड़ी से कड़ी सजा हो, वो कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान लगातार हो रहे हैं देश में, जो भी करता है, कोई भी, अगर मैं बेबाके दोहद ये बात आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स हिंदू देवी देवताओं का अगर अपमान करता है, अगर इज्जत नहीं करता है या उनके खिलाफ कोई गलत टिप्पणियां होती है तो सबसे पहले उसको और नुपुर शर्मा को भी पूरी तरीके से उनको नुपुर शर्मा को सबसे पहले लोकतांत्रिक तरीके से जो उसने गुनाह किया है, इसमें जो कड़ी से कड़ी सजा हो, वो कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान लगातार हो रहे हैं देश में, जो भी करता है, कोई भी, अगर मैं बेबाके दोहद ये बात आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स हिंदू देवी देवताओं का अगर अपमान करता है, अगर इज्जत नहीं करता है या उनके खिलाफ कोई गलत टिप्पणियां होती है तो सबसे पहले उसको मैं पकड़ के जेल में ले आके बंद करूंगा और मैं उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा। आप 95 लाख हिंदुओं को सऊदी अरब से और अलग अलग गल्फ कंट्रियों से निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? ये दमनकारी सरकार, ये आरएसएस की सरकार, जो सरकार मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहती है, जो सरकार मुसलमानों को परेशान करना चाहती है, वो सरकार अगर इस देश में 6 दिन तक प्रोटेस्ट चला, अगर उनकी बात मान लेती तो कोई सऊदी या कोई भी देश को ये मौका नहीं मिलता कि हमारे देश के बातों पे कोई सवाल खड़ा करता। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी करवाई है। अगर वो 6 दिन में कंट्रीज का डर दिखा रहे हैं, डर कोई नहीं दिखा रहे हैं भाई। अगर आप उनके प्रॉफिट को गाली देंगे, अगर आप चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, अगर उनके प्रॉफिट को आप गाली देंगे, अगर भाई मुसलमान के मानने वाले पूरी दुनिया में है, कोई सऊदी हर जगह है, आप उनके प्रॉफिट को, आप उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देंगे तो वो 100%
100% आपकी मुखालफत सब करेगा। बोलेंगे। अगर आप 6 दिन में हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, उनके आवाज़ को मान के अगर आप उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर देते तो सऊदी या कुवैत की कोई हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश के ऊपर में आग भी उठा के देख सकता। लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं को दबाया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आप देख लीजिए ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार 6 दिन तक उनको गिरफ्तार नहीं, 6 दिन तक एक FIR लॉन्च नहीं करती है। FIR लॉन्च हो जाने के बाद आज 16 दिन हो गए, उनको गिरफ्तार नहीं करती है। और अगर उनके खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, रोड पे आकर के इनकलाब की आवाज़ को बुलंद करता है, जो आवाज़ हमें गांधी जी ने सिखाई थी, जो आवाज़ हमें इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने सिखाई थी कि अगर आपके ऊपर में बर्बरता की जाए, अगर आपके ऊपर में राजतंत्र को हावी करने की कोशिश की जाए, तो आप सड़कों पे उतरिए और सड़कों पे उतर के आप ये राजतंत्र का विरोध कीजिए। उसी तरीके से आज हम लोग राजतंत्र का विरोध करने के लिए सड़कों पे आया है। और पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सब लोग लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो उसके बदले में बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट में ले जाए हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है। मैं एक बार फिर लास्ट में एक बार ये बोल देना चाहता हूँ कि जितने भी वकील हैं, जो लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ें और जा कर के कोई अच्छा काम करें, क्योंकि ये सरकार के लिए कोर्ट कोई माने नहीं रखता है, माननीय उच्च न्यायालय कोई माने नहीं रखता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई माने नहीं रखता है। जिस तरीके से एक आदमी पे सिर्फ और सिर्फ FIR होने की बिना पे उनकी वाइफ के नाम पे जो घर था उसको तोड़ दिया जाता है। आप इससे समझ सकते हैं कि इस देश में कोर्ट कचहरी किसी की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को जो मर्जी आएगी और सरकार को जो मर्जी आएगी वो वही काम करेगा। धन्यवाद।